12 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात पर पूरे मुल्क की निगाहें जमी हुई हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के लिए यह इलेक्शन मानो अना की जंग बन चुका है। इस सियासी रसाकशी के दरमियान न्यूज 18 उर्दू की टीम ने बेंगलुरु के कोशिश की। नाजरीन, आज हम बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हलके का जायजा पेश करने जा रहे हैं। शिवाजी नगर का इलाका न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरे कर्नाटक में कई एतबार से मशहूर है। बेंगलुरु की कदीम तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। बेंगलुरु का खान पान, बेंगलुरु की मुख्तलिफ सरगर्मियों का मंजर, खूबसूरत मंजर शिवाजी नगर में देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। अब जबकि यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं तो यहाँ की सियासत गर्मा चुकी है। असम्बली इंतखाबात से यहाँ के अवाम को क्या उम्मीदें हैं, यहाँ की सियासत क्या कहती है, चलिए देखते हैं शिवाजी नगर असम्बली हलके का क्या हाल है। बेंगलुरु का शिवाजी नगर असेंबली हलका अपनी अलग पहचान रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई की कई रोशन मिसालें यहाँ देखने को मिलती हैं। भले ही चंद ताकतें यहाँ मजहब के नाम पर सियासत करती आ रही हैं, लेकिन अवाम हर हाल में अमन और इत्तेहाद की बात करते हैं और इसी पर यकीन रखते हैं। शिवाजी नगर में ज्यादातर तिजारत पेशा लोग हैं। कमर्शियल स्ट्रीट, इब्राहिम साहब स्ट्रीट, OPH रोड, गुज्जरी बाजार, रसल मार्केट यहाँ के अहम तिजारती मराकिज हैं। खान पान, चटपटे पकवान, फल फुलारी के लिए भी ये इलाका मशहूर है। मसाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ के पुराने महलों में सीमेंट की सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन साफ सफाई की कमी नजर आती है। चंद एक जगहों में ड्रेनेज की खस्ता हालत और दीगर मसाइल देखने को मिलते हैं। गुज़िश्ता सालों में यहाँ बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिशें हुई हैं। कई तरक्याती काम भी हुए हैं। अवाम मजीद सहूलियात, मजीद तरक्की की मांग कर रहे हैं। इधर हर क्लास का आदमी है, मालदार से मालदार भी है और गरीब से गरीब है। इधर कोई बात की परेशानी नहीं है। इधर मिलजुल के जिंदगी कर रहे हैं सब। डेवलपमेंट तो होता है, सब थोड़ा थोड़ा हो लेके आ रहा है डेवलपमेंट है। पब्लिक को जो कंक्शन रोड आए, रोड बिक करना चाहिए, पब्लिक को सहूलत करना चाहिए। दूसरों को तो है, हमारे आगे बोलते हैं इधर कारपोरेशन का इधर कचरा डालते हैं ना, वो भी क्लियर और आप गेट डाल के पूरा फैसिलिटीज बना रहे हैं। कचरा दूसरी जगह डालने का प्रोग्राम चल रहा है। डेवलपमेंट और हो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, होता रहेगा। हम लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि एजुकेशन पे स्ट्रेस दे, जो कि अभी इस हिसाब से हम लोग देख। शिवाजी नगर का इलाका तो बहुत अच्छी है सर, अभी डेवलपमेंट अच्छा करना चाहिए पड़ेगा। फिलहाल तो जरा अच्छा है, अभी थोड़ा जरा पानी फैसिलिटी जरा थोड़ा गरीबों को जरा मुश्किल लग रहा है, मगर उन्हें सब जरा डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा करिए तो बहुत अच्छा पड़ेगा शिवाजी नगर में। और शिवाजी नगर में आज को सा भी प्रॉब्लम नहीं, सो गलाटा क्या भी नहीं, सो शांत में अच्छे है। नहीं, हमें इधर तो शिवाजी नगर बहुत गंदा है ना, ये पूरा क्लीन रहना, रोड सभी हमको नया डाल को देना, सभी हमारे एरिया को अच्छा करना होता है। कौन आया तभी हम ना परवाह नहीं, हमारे एरिया को अच्छा करना। बारिश सभी आया तो इधर फुल पानी सभी कट जाता, वो सभी नहीं रहना, क्या भी प्रॉब्लम नहीं रहना शिवाजी नगर में। हाँ, ये एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं, बाद में गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है उतना अच्छा नहीं है। ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ। सबसे बड़ी चीज है अमन रहा तो बस यार, झगड़ा बगड़ा नहीं हुआ तो बस, किसी के खिलाफ नहीं हुआ तो बस, महंगाई हुई तो सारी परवाह नहीं, लेकिन देश अमन में रहना बस। इंतखाबात का शोर शराबा शिवाजी नगर के गली कूचों में सुनाई दे रहा है। इस मर्तबा यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला है। साल 2008 में असेंबली हलकों की अज़सर नौ तश्कील के बाद शिवाजी नगर की नुमाइंदगी कांग्रेस के सीनियर लीडर R रोशन बेग करते आ रहे हैं। रोशन बेग का कहना है कि उन्होंने अपने दौर में सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम और सेहत पर दी है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को मियारी तालीम से आरास्ता किया गया है। दूसरी जानिब बीजेपी के उम्मीदवार कट्टा सुब्रमण्य नायडू शिवाजी नगर के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आने वाले 5 सालों में 5000 घर तामीर करने का वादा कर रहे हैं। जेडीएस के उम्मीदवार शेख मस्तान अली भी कई वादे कर रहे हैं। मैं हमेशा कभी वादा नहीं करता, मेरा काम बात करता है। मैंने अपने खुलूस के साथ मैंने इस हल्के के आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की है। हर हल्के में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, मगर यहाँ जो मेजर तालीम और सेहत के बारे में मैंने बहुत काम किया है, वो
लोगों को। 5 साल में 5,000 घर बना के देने का इरादा रखा है और एक अच्छा हॉस्पिटल रामस्वामी पाल्या और अलसूर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ने उधर बनाने को पूरा इरादा करके है। ये बड़ा नाला को बहुत ठीक ढंग से जीरो सीवेज बनाने का वादा किया है। हम लोग सोलर लाइट्स बनाने का वादा किया है। सबके जैसा आदमी नहीं हूँ मैं एक सीधा साधा, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, एक सीधा साधा आदमी। मैं जनता के वास्ते, मैं कौम के वास्ते, मैं हर पब्लिक के वास्ते अच्छे से अच्छा लीडर बन को बताता हूँ। ये सब चीज़ें हटा डालना, ये एक चीज़ भी क्या भी नहीं रहना। जो कचरे वाले के पैसे नहीं देते, वो कारपोरेशन में जो कचरे के टुट्टियाँ की भी बड़े लीडर नहीं कर सकते। शिवाजी नगर असेंबली हलके में वोटरों की कुल तादाद 2,06,000 है। इनमें मुस्लिम, दलित, ईसाई, तमिल, तेलुगु बोलने वाले वोटरों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है। पिछले इंतखाबात में बीजेपी ने यहां कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सियासी तजिया निगार कहते हैं कि शिवाजी नगर में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। गिनती का वक्त एक बार फिर आया है। जमहूरियत में वोट की अहमियत, इफादियत, कद्र और कीमत सबसे ज़्यादा होती है। देखना यह है कि 12 मई को शिवाजी नगर के अवाम अपने हक का इस्तेमाल किसके हक में करते हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।